क्या प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्या प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा? मेरा हमेशा से एक मानना रहता है, जिसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता, जिसके पास खोने कोई कुछ नहीं है, अरे जो बैठा ही धरती पे है उसका गिरने का क्या खतरा है उसको? भाई इंडिया के पास तो बहुत कुछ है खोने को, पाकिस्तान को खोने को है क्या? अब मुझे एक चीज बताओ कि वो इस चीज से कुछ खो देंगे, एक चीज बता दो मुझे। इज्जत है ही नहीं, है ही नहीं, मान सम्मान स्पेलिंग नहीं आती, रेपुटेशन, सारी चीजें एक ही जैसी हैं, लेकिन मैं अलग अलग वर्ड्स करके इस करके बता, भाई है ही कुछ नहीं ना, कहने को सुनने को, ना कहने को, ना सुनने को, ना छुपाने को, ना बोलने को दिखाने को, कुछ है ही नहीं। अरे जिस देश के पास ना आटा है ना डाटा है, दोनों चीजों की कमी है, पजामा भी एक है, 2 बूंद हो जाए 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि पहले वाला अभी तक सूखा नहीं है, क्योंकि धूप भी तो नहीं निकलती ना टाइम टाइम पे। मैं तो अभी तक कह रहा हूं भाई लोग, आंख के अंदर चौथी फेल है, लूटा चाप है, बकरी चोर है, गधे बेच के गुजारा करते हैं, चाइना के दुलारे हैं, चाइना ने भी गधे लेने से मना कर दिया। हालांकि इन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि हमारे पास बहुत गधे हैं, हमारे पास तो गधों की कमी नहीं है, ऐसा बोल रहे थे पाकिस्तानी। चाइना वालों ने गधे लेने से मना कर दिया, उसके बाद भाई लोग को समझ नहीं आया लोन पे कौन है कि कौन पे लोन है। तो ये तमाम इस तरीके की चीजें हुई हैं। मेरे हिसाब से भाई लोगों प्रेशर जो है वो एब्सोल्युटली इंडिया के ऊपर है, लेकिन इंडियन टीम और इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं वो कंपैरिजन अगर करें ना पाकिस्तान से, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयरों ने भाई लोगों बहुत ज्यादा प्रेशर वाले गेम खेल रखे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर के गेम हो, 1-2 प्लेयर को आप छोड़ सकते हो इस चीज में, या फिर आप आईपीएल में कितना प्रेशर होता है यार, क्राउड का कितना प्रेशर होता है, लेकिन इंटरनेशनल चलो क्रिकेट अलग होती है बिल्कुल, लेकिन हमारे वालों ने ज्यादा प्रेशर गेम खेल रखे हैं, जिता रखे हैं। और वैसे भी टीम इंडिया में खेलना और इंडियन क्राउड की उम्मीदों पर खरा उतरना अपने आप में बहुत ही भौकाली काम है, एग्री करोगे तुम इस बात से? तो हमारे ऊपर प्रेशर है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उस प्रेशर को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। सवाल सिर्फ एक ही है, क्या पाकिस्तान एक ही एशिया कप में एक ही टीम से 3 बार एल लेने को तैयार है कि नहीं है? बस मुद्दा इतना सा है भाई लोगों। सो प्रेशर हमारे ऊपर है और हम ही प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, मुद्दा हो गया भाई लोगों खत्म। यहां पे आज मैं टॉपिक बना के आया हूं भाई लोगों, मैं इस तरीके से ना 2 साल पहले लाइव करता होता था, आज मैं वैसे टॉपिक बना के आया हूं भाई लोगों। प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देख रहे हो? क्या कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकता है, चेंज हो सकता है? देखो, अगर तो हमारी टीम में सारे प्लेयर फिट हैं, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ आपको पता है एक बार अभिषेक की खबर आई, फिर तिलक की आई, हार्दिक पांड्या की खबर आई, अगर तो हमारे सारे प्लेयर फिट हैं फिर तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। वैसे तो मैंने इंट्रो में एक बात बोली थी भाई लोगों, अपने जो थैली है उसमें पैक करके लेके जाने की मतलब प्लानिंग कर रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कोई चेंज होने वाला है नहीं अगर हमारे प्लेयर सारे फिट हैं तो। नंबर 3 सूर्या को ही आना चाहिए है। और एक और चीज, वैसे तो मैंने इंट्रो में एक बात बोली थी भाई लोगों, कितने लोग इस बात से भी एग्री करते हैं ये भी बताना। देखो पूरा पाकिस्तान ना अभिषेक बच्चन से डरा हुआ है, अभिषेक शर्मा से नहीं। ये इतने हड़बड़ी में हैं, तबड़ तबड़ लबड़ तबड़, इनका मानसिक संतुलन वैसे भी ठीक नहीं है, और जो थोड़ा बहुत रहता था, अगर किसी का सेंटर में दिमाग बुद्धि अगर थी भाई, वो अभिषेक शर्मा ने कंप्लीटली उड़ा दी है। मतलब इन लोगों को लगता है, इन भिखारियों को लगता है अभिषेक मतलब बच्चन, मतलब अभिषेक शर्मा नहीं हो सकता, अभिषेक कोई और सरनेम नहीं हो सकता, नहीं अभिषेक मतलब बच्चन, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ अभिषेक बच्चन ही होता, बाकी कुछ नहीं होता। आगे से अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर दिया, अभिषेक बच्चन पाजी उन्होंने भी मार ली पाकिस्तानियों की, कह रहे भाई देखो मेरा उतना तो चलो ठीक नहीं है गेम, लेकिन मुश्किल है भिखारी मुझे भी मतलब आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन्होंने भी मार ली। लेकिन भाई मैं पूछना ये चाह रहा था सभी भाइयों से, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बार ये सिर्फ अभिषेक शर्मा से डरे हुए हैं, हाय अभिषेक शर्मा खा जाएगा, हाय नोच जाएगा? वो एक्चुअली में खा जाएगा अगर पावर प्ले में आउट नहीं हुआ तो। और मैं तो ये कहता हूं अगर पहले 2 ओवरों में आउट नहीं हुआ ना तो वो एक्चुअली वो यार इनकी हड्डी पसली तोड़ जाएगा, वो इनको चलने के लायक नहीं छोड़ेगा अभिषेक। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग एक फील आ रहा है यार, इनकी ना कोई मतलब या तो शुभमन गिल या फिर तिलक वर्मा में से एक इनकी मारेगा, और मैं यहां पे संजू को और तिलक वर्मा को रख रहा हूं एक में, शायद उन दोनों में से कोई एक या फिर शुभमन गिल। मुझे इस बार ये लग रहा है ये तैयारी अभिषेक शर्मा की करके आएंगे, लेकिन इनकी मारेगा कोई दूसरा। और दूसरे में मैं 2 नाम ले रहा हूं, या तो गिल है एक बंदा, या फिर उधर से संजू या तिलक में से कोई और है। स्काई के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पाकिस्तान के खिलाफ वैसे भी परफॉर्मेंस उतना हाई रहता नहीं है, वैसे भी फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो वो सारी चीजें अगर रन आ जाए तो कमाल लाजवाब, इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है, वो सारी चीजें हैं। तो ये अभिषेक शर्मा के अलावा कोई और मारेगा इनकी, याद रखना। बाकी कुलदीप वरुण इनको छोड़ेंगे नहीं बॉलिंग में। अगर ये पावर प्ले में डर के खेले भिखारी तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। और एक और चीज, जो पावर प्ले में तगड़ा खेलेगा भाई लोगों वो जीतेगा और इंडिया ही जीतेगा। धन्यवाद। हाँ जी, आगे कौन सा टॉपिक है? पाकिस्तान से सहमत, सतर्क रहना। ये देखो ऐसे टॉपिक बनाता है मैं इस तरीके से। पाकिस्तान से भाई लोगों सतर्क रहने की जरूरत है क्या? और कौन है वो आदमी जिससे सतर्क रहने की जरूरत है? जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, देखो जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, वो सबसे खतरनाक हो जाता है सम टाइम, क्योंकि उसके पास गंवाने को कुछ नहीं है बॉस। समझ रहे हो आप? आपने फटी हुई मैली कुचैली एक मतलब कपड़ा पहन रखा है, आप कीचड़ में लेट जाओगे ब्रो, आप लेट जाओगे, आप लेटने के बाद यूं यूं भी उछालोगे उसको। लेकिन अगर आप सज धज के नहा धो के घर से बाहर निकले हो तो आप थोड़ा बच के चलते हो, थोड़ा सा सतर्क होकर चलते हो, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ है, उनके पास है नहीं है भाई। पाकिस्तान के पास एक ही बेस्ट चीज है कि उनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल सैम अयूब अभी तक चला नहीं है,
अगर भाई उसने 4 शॉट भी अच्छे मार दिए तो उसका तो मतलब पाना ही पाना है ना उसके लिए। तो उसके पास खोने को क्या है? 0 पे तो आउट हो के उसने इतनी बार दिखा दिया। फिर उसके बाद फकर जमान है, पूरे पाकिस्तान का फकर है भाई लोगों, वो तो उस तरीके से मतलब है उस हिसाब से। हमारे हिंदुस्तानियों के भी इधर एक कीड़ा बैठा हुआ है, 2017 चैंपियन ट्रॉफी। अरे आगे बढ़ो भाई, उसके बाद इंडियन टीम कहां निकल गई है? भिखारियों ने क्या उखाड़ लिया? वो जीत के बर्बाद होके पड़े हुए हैं उस एक चीज को। मतलब वो देखो 90%, 99, 97% तुम्हारे पास बहुत चीजें हैं सेलिब्रेट करने को, लेकिन तुम उस 2-2.5% को लेके बैठे हुए हो। तो भाई इनसे सतर्क रहने की बस जरूरत इतनी सी है, किसी का कैच मत छोड़ना बस। अगर इंडियन टीम ने किसी का कैच छोड़ा वो महंगा पड़ सकता है। महंगा पड़ सकता है मतलब मैच क्लोज जा सकता है। अगर कैच नहीं छोड़ा तो फिर वन साइडेड अफेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। हाँ जी, अगला टॉपिक क्या है यार? ये क्या लिख दिया मैंने? नो यार भाई, मेरा खुद का ही लिखा हुआ नहीं पहचान में आ रहा। और मजे की बात बताऊं भाई, अगले 3 टॉपिक नहीं समझ में आ रहे क्या लिखा है। नो पी से लिखा हुआ है कुछ। नो पी, नो फोटोशूट, नो फोटोशूट। भाई स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ यार, वो लिख दिया था आते मतलब जल्दी लिख दिया था। हाँ जी, वो भाई लोगों मैच से एक दिन पहले अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फाइनल से पहले वो फोटोशूट वगैरह रहता है उस हिसाब से, तो वो हुआ नहीं है भाई लोगों आज। हालांकि सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आया था, उसने क्या बोला क्या नहीं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी है। तुम लोगों को पता है ना बाइकआउट है, हाँ भाई हम उतना मना है भाई, जोर चले गए चल मुतले यार टोलचा, वो वाला चल रहा है भाई लोगों उस हिसाब से। तो मैंने सुना नहीं क्या बोला लेकिन उसने, पर वो तो टॉस टाइम पे भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। टॉस टाइम पे हाथ मिलाना ही मना है ना, मैच के बाद भी हाथ मिलाना मना है। तो वो तो जब टॉस करेंगे रवि शास्त्री भाई कहेंगे कि भाई मैं एक बात बताऊं, टॉस पे रवि शास्त्री हमारे पाटिल भाई ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा लगता है भाई कि रेफ्टा ही मार दे किसी का कमर कुमर में, मतलब ऐसा जोश भर देते हैं भाई। वो आदमी बहुत एनर्जेटिक वॉइस है भाई रवि शास्त्री की। तो भाई वो तो वहां पे भी हो सकता है, खैर वो इतनी बड़ी कोई डील है नहीं, इतना बड़ा कोई है नहीं मामला उस हिसाब से। यार अब अगला नहीं समझ में आ रहा। दो दिलों के मेल में, इस नजर के खेल में, ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया, क्या ये खून माफ है, ये कोई इंसाफ है। आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल। पूरा गाना गा लिया, मुझे चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा अगला क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ वन बाय आगे वन बाय क्या लिखा होगा यार? एक भाई बोल रहा भाई आतंकवादी लिखा होगा। अरे नहीं यार भाई, वन बाय आतंकवादी कैसे हो सकता है? वो तो अगर ये जीत गए तो भाई अपने आतंकवादी, भाई देखो फिर ये अपने आतंकवादी को बताएंगे तो सही ना कि भाई देखो हमने ये करा, भाई ये चलाया, भाई वो चलाया, हमें आज आतंकवादी ले लो, मतलब अपनी उसमें उस हिसाब से। तो करियर वरियर तो इनका है नहीं मतलब उस हिसाब से। हाँ तो भाई यही था, अपने पास टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कौन सा था उस हिसाब से।